मुल्क जो है, हमको नहीं लगता कि इसराइल पे जो है हमला करेगा, चाहे वो तुर्की हो या ईरान हो। हमास को बीच में लाने का मतलब है कि आप जो है असल मुद्दा और जो है मसला है उससे जो है लोगों का ध्यान आप भटका रहे हैं। खुशामदीद, मैं हूं सकीना, आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। सब जानते हैं कि हमास और इसराइल के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है और इसको लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी जी, जो कि एक जाने माने स्कॉलर हैं और मुसन्निफ भी हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। शुक्रिया। आप ये बताइए कि काफ़ी टाइम हो गया है, अभी 1 महीना ज़्यादा गुजर गया है इस जंग को लेकर, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में मौतें भी हो रही। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये आलमी सतह पे, विश्व स्तर पे जो ज्यूज़ हैं उसका एक पूरा खेल है, इसको समझने की ज़रूरत। ये मामला जो है वो हमास का नहीं है, ये मामला इसराइल और फ़लस्तीन का है। चूँकि जिस तरह जो है फ़लस्तीनियों की ज़मीन पे नाजायज़ तरीके पे कब्ज़ा करके और 1888 से ही जो है फ़लस्तीन की ज़मीन पे आके बरतानिया ने बसाना जो है शुरू कर दिया था। फ़लस्तीन के मसले पे सबसे अच्छा काम जो किया है वो एडवर्ड सईद ने, मसले फ़लस्तीन जो उनकी बहुत अहम किताबें हैं, कई किताबें उनकी है। तो ये जो है एक पूरा खेल है। ये हमास को बीच में लाने का मतलब है कि आप जो है असल मुद्दा और जो है मसला है उससे जो है लोगों का ध्यान आप भटका रहे हैं कि जिस तरह जो है फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया और 1948 से लेके अब तक जिस तरह जो है नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हुई है अरब फ़लस्तीनियों के साथ, वो जो भी फ़लस्तीनी है पहले वो कनानी थे, वो फिर वो इस्लाम कबूल किया तो मुसलमान हो गए, लेकिन जगह उनकी वही है जी। ये जो है यहूदियों का उस इलाके में कब्ज़ा जो है 2-2.5 हज़ार साल के दरमियान जो है सिर्फ 90 साल का रहा है बीच में जो है, और वो वहाँ से खुद जो है 71 जो है ईस्वी में, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 71 ईस्वी में वहाँ से यहूदियों को खुद ईसाइयों ने मार के भगा दिया था, मुसलमानों नहीं जी। मुसलमानों ने तो फ़लस्तीनियों ने यहूदियों को, जो जर्मन में नरसंहार हुआ था यहूदियों का, वहाँ से भाग के आए थे। ये पूरा इलाका उस ज़माने में वो तुर्की के जो है ज़ेरे कंट्रोल था, तो वहाँ बसाया और उस बसाने के मामले में एहसान मंदी करने जो है महसूस करने के बजाय उसने जुल्म करना जो है वो शुरू कर दिया। तो ये जो हमास को जो बीच में लाया जाता है, अब बहुत ज़्यादा उभारा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। हमास जो है ना वो फ़लस्तीनियों ही का एक हिस्सा है जी। मामला जो है वो फ़लस्तीन और इजराइल का है और कई जो है वो जंगें हुई है। तो भारत की जो है नीति या पॉलिसी जो है वो फ़लस्तीन के बारे में बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो गांधी जी हो या नेहरू हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो या जो है चंद्रशेखर नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, वो एक रही है कि जो मकबूजा कश्मीर है और जो कब्ज़ा कर लिया है इसराइल ने वो खाली करे। वाजपेयी की भी ये पॉलिसी रही है, गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद और पूरे मुल्क की जो है भारत की पॉलिसी जो है हमेशा जो है निसहाय और मजलूम लोगों के साथ रही है, वो जालिमों के साथ भारत कभी जो खड़ा नहीं हुआ है। तो ये पूरे संदर्भ में जो है इस मसले को जो है समझने की ज़रूरत है। जब बरतानिया भारत से जब जाने लगा तो उसने 2 खेल किया। एक जो है वो कश्मीर को लेके भारत में कि कश्मीर को जो है विवादित मुतनाज़ा बना के यहाँ जो रखा जाए, और चूँकि बरतानिया को और उभरती हुई ताकत जो उस ज़माने में अमेरिका की थी, लगा कि ये जो समाजवाद है और कम्युनिज़्म जो है, तो ये गढ़ जो बन रहा है वो मॉस्को और जो है बीजिंग जो है जी, और रूस और चीन जो है, तो ये जो है नज़र कहाँ रखी जा सकती है, कहाँ से, तो वो कश्मीर वो जगह रखी ताकि हमारी ज़रूरत जो है कम से कम जो है वो पाकिस्तान जो है महसूस करे
भारत के संदर्भ में उससे बचाव के लिए। तो वो कश्मीर को जो है एक विवादित और मुतनाज़ा रियासत के तौर पे वो सामने रखा और उसने ये किया कि कश्मीरियों को 2.5-3 रुपये में बेच दिया डोगरा सरकार के हाथों में। हर कश्मीरी 3 रुपये 2.5 रुपये में बिका हुआ है, वो बेच दिया था अंग्रेज़ों ने जो है। और वो जो है ये जो डोगरा जो है ये तो गद्दारी के सिले में उसको दिया गया था कि किस तरह अंग्रेज़ों की जासूसी की है और किस तरह चापलूसी की है। तो ये सब सिंधिया और ये सब डोगरा राजा जो है वो सब अंग्रेज़ों के एक तरह जो है चाटुकार चमचे थे। वो ये सब जानते हैं, शेख अब्दुल्ला वगैरह की जो तहरीक चली है कश्मीर में, तो ये जो है मुतनाज़ा बना कि इसी तरह जो मशरिक़े वस्ता है, मध्य पूर्व एशिया का एरिया जो है, वहाँ जो उसको किसी न किसी पिट्ठू को बैठाना था, तो वह इसराइल को जो है बरतानिया ने वहाँ बैठाया और कश्मीर को मुतनाज़ा बना के, ताकि पाकिस्तान में हमारी ज़रूरत जो महसूस हो तो वहाँ रह के हम जो है चीन पे जो है वो नज़र रख सकें। ये जो एक पूरा वो खेल था वो, और उसकी जो है वो गलत और जालिमाना गासिबाना नीति और पॉलिसी का ही जो है वो नतीजा है। एक तरह वो इजराइल जो है वो बरतानिया की नाजायज़ अवैध जो है वो संतान औलाद है। ये जंग जो है फ़लस्तीन और इसराइल के बीच की है, और हमास का इस सब में क्या रोल है? देखिए, हमास तो जो है आप बुनियादी तौर पे देखें तो शेख अहमद यासीन जो थे हमास के जो है संस्थापक बानी, वो इजराइल ने ही खड़ा किया था हमास को, ताकि जो है अल फतह पे जो है कंट्रोल रखा जाए कि यासिर अरफात PLO वगैरह का वहाँ कंट्रोल था। तो चूँकि ये देखा ये गया कि हमास जो है वो शिद्दत पसंद हैं, वो इजराइल को मानेगा नहीं तो हमको मौका मिलता रहेगा। एक ज़माने में जो है वो एक किताब जो है दी फ़लस्तीन जो है लेबोरेटरी जो है छपी थी, वो खुद जो है यहूदी है, वो मुसन्निफ जो है वो बड़े पत्रकार जो है रहे वो टाइम जो है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ये पूरे फ़लस्तीन पे जो है गज़ा और जो है वेस्ट बैंक वगैरह का एरिया जो है, इस पे इसराइल पूरा कब्ज़ा नहीं करेगा। वजह उसकी यह है कि जो छोटा हथियार होता है वो उर्दन और जॉर्डन वगैरह में इसराइल जो है यूज़ करता है, बड़ा हथियार जो है वो गज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में इस्तेमाल करता है। तो ये बतलाने के लिए कि हमारा हथियार जो है वो आजमूदा है और तजर्बा किया जा चुका है, ये बिल्कुल कामयाब हमारा हथियार है। तो ये हथियारों की खरीदो फरोख्त जो है हत्ता कि भारत भी खरीदता है उससे जो है। और ये स्थिति जो है वो पूरा खेल जो है वो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस का है। चूँकि इन्हीं तीनों ने जो है शुरू में तो रूस ने भी साथ दे दिया था इसराइल को जो है बसाने में जो है, जब जर्मन में यहूदियों का कत्लेआम हुआ और भारत में जो खुद गुरु गोलवालकर ने ये कहा कि देखो हिटलर ने जो है किस तरह जो है अल्पसंख्यकों का इलाज जो है जर्मन में किया है। तो यहाँ एक जो है एक अलग तरह का माहौल है, आज जो है वो उल्टा हो गया है माहौल। तो ये सारी चीज़ें जो कोई मुल्क जो है, हमको नहीं लगता कि इसराइल पे जो है हमला करेगा, चाहे वो तुर्की हो या ईरान हो। लेकिन तुर्की ईरान की जो है वो खुल के जो है सपोर्ट है, हमदर्दी है वो जो है फ़लस्तीन के साथ जो है। आपको लगता है कि ईरान, तुर्की जैसे मुसलमान देश इस पे कोई कदम उठाएंगे या फिर नहीं? वो माली मदद भी करेंगे, असलहा से भी मदद करें जो है वो करेंगे। ये सब ममालिक जो है, चाहे वो शिमाली कोरिया हो या रूस हो या चीन हो, चूँकि अगर ये जो है इस तरह जो है कॉरिडोर यहाँ से वहाँ तक बन जाता है तो उसका जो है इक़्तिसादी आर्थिक नुकसान जो है, हानि जो वो चीन को जो है होने वाली है। इसलिए वो चीन कभी नहीं चाहेगा, अनेर जो है रसिया चाहेगा कि जो ये जो है इसराइल में और अरब जो है मुस्लिम देशों में किसी तरह का जो है समझौता हो जाए। जहाँ तक हिजबुल्लाह का मामला है या ईरान का मामला है, वो सबसे ज़्यादा जो है सपोर्ट जो है वो हमास को, और गाज़ा पट्टी वेस्ट बैंक में वहाँ शिया एक घर भी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मदद जो है अखलाकी तौर पे या किसी हद तक जो है अमली तौर पे भी वो जो है हिजबुल्लाह करता है या जो है वो ईरान करता है, किसी न किसी दर्जे में तुर्की है। लेकिन तुर्की के लिए दिक्कत यह है कि वो चूँकि नाटो का सदस्य है, वो आधा जो है वो यूरोप में है तुर्की, आधा जो है वो एशिया में है। तो अगर वो जो है व्यवहारिक तौर पे अमलन अगर हिस्सा लेगा तो फिर वो दिक्कत खड़ी हो जाएगी।
चूँकि नाटो के वो जो है वो बरक से जो है बरखिलाफ वो जा नहीं सकता है तुर्की जो है। तो ये सब कई दिक्कतें हैं। और अरब ममालिक जो है माँ जो है वो सऊदी अरब के, हमको नहीं लगता है कि वो इखवान को या जो है हमास को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मजबूत पोजीशन में जो है वो आने देंगे। वो फ़लस्तीन के नाम पे लोगों की सियासत चल रही है तमाम जो है मुस्लिम मुल्क की, क्या वो फ़लस्तीन के नाम पे ही जो है वो वर्चस्व और तफव्वुक हासिल करने की जो बात होती है। तो ये कई तरह के जो है पेंचे हैं उसमें। वो जो है हथियारों का इस्तेमाल जो है और जो जिस तरह जो है वो टेस्ट करता है, वही मैंने बताया कि उस किताब में यहूदी जो मुसन्निफ है उसने खुद लिखा है कि इसका बहुत फ़ायदा होता है इजराइल को जो है। वो छोटे हथियारों को वो उर्दन और जॉर्डन में यूज़ करता है और बड़े हथियारों को गाज़ा पट्टी में और जो वेस्ट बैंक में इस्तेमाल करता है। तो वो फ़लस्तीनियों को जो है वो आदमी और जो है जानदार तो वो समझते नहीं, वो तो कूड़ा करकट समझते कि मारो इसको, जो है कोई मतलब नहीं है। तो ये इंतहाई ज़ालिमाना और बर्बरियत पे मबनी जो है वो पूरा निज़ाम है इसराइल का। अब वो जो है 80, 85, 90 लाख वो लोग कुल हैं जो कि जो है अपने यहाँ एक रियासत में जो है बिहार झारखंड में जो है और यूपी में जो है कई गुना ज़्यादा लोग हैं और चारों तरफ से इसराइल जो है घिरा हुआ है। लेकिन अरब जो है अपनी बेगैरती की वजह से वो जो है कुछ नहीं कर पा रहा है। और जो है जैसे 73 में जो है कहीं न कहीं मिस्र जो है वो भारी पड़ गया था। जहाँ तक जो है असलहा की बात है तो तुर्की जो है वो बढ़कर है और जो है ईरान भी बढ़कर है इसराइल से, लेकिन अमेरिका की तरह खुल के जो है वो सामने नहीं आता। कोई आदमी जो है वो फ़लस्तीन नहीं पहुँचा है। गाज़ा जो है ये वेस्ट बैंक जो है जिस तरह जो है अमेरिका और फ्रांस या बरतानिया जो है पहुंच गया वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने की बात होगी कि जब आप कमज़ोर होते हैं तो बहुत से लोग जो है वो साथ खड़े नहीं होंगे। साथ में वही खड़े होते हैं जहाँ से लोगों का मफाद जो है वाबस्ता है या जो है वो ताकतवर है। हमारा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि आप, अगर हम आपसे ये बात पूछने की आपसे एक इस्लाह ले लें कि अब जब ये जंग चल रही है तो इस सब में जंग को रोकना चाहिए या फिर नहीं रोकना चाहिए, या फिर इस चीज़ को लेकर कैसे ये मुद्दा जंग जो है जंग किसी मसले का हल नहीं है। आज न कल जो है वो बातचीत के जो है पटल पे आना ही पड़ेगा दोनों को। असली जो है वो मसले का हल जो है वो बातचीत है। जंग जो है वो किसी मसले का नहीं, जंग तो खुद एक मसला है। तो इसलिए जो है जंग जो है वो रुक जाना चाहिए था। जैसे कि जो है ज़्यादातर जो है देशों ने जंगबंदी की तजवीज़ के जो है समर्थन में और हिमायत में जो है वोटिंग की थी। लेकिन यह है कि वीटो पावर का इस्तेमाल अमेरिका करता है। अमेरिका जो है ना वो कहीं न कहीं जो है अरब ममालिक को जो है दबाने की और इसराइल को जो है अपना ताकतवर जो है हलीफ जो है बना के वो पेश करना चाहता है। चूँकि मफाद जो है उसी से जो है वो जुड़ा हुआ है अमेरिका का। और बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका ये सब जो है वो इजराइल को कभी ख़त्म नहीं करेगा। वो किसी न किसी तरह जो है मुस्लिम एरिया पर जो है और मशरिक़ वस्ता पर जो है वो काबू रखने के लिए ये वही कोशिश करेगा कि इजराइल जो है वो ताकतवर बना रहे। लेकिन यह है कि आज की हालत में जिस तरह हमास ने हमला किया है और अभी तक वो काबू नहीं पाया है, जबकि 6 दिन की जंग में 1967 में इजराइल ने जो है वो सबको फतह पा लिया था। गोलान की पहाड़ियों पे जो है जॉर्डन, मिस्र सब की ज़मीनों पे कब्जा कर लिया। आज भी बहुत सारी ज़मीनों पे जो है इजराइल का जो है कब्जा है। लेकिन यह है कि अब जो है 42-43 दिन होने जा रहे हैं और अभी तक वो हमास पे काबू नहीं कर पाया है। जबकि जो है वो इजराइल के पास हर तरह का जो है असलहा है और वो अंधाधुंध जो है बमबारी कर रहा है और जो है कीमियाई असलहा का भी जो इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि जो है खबरों में बराबर बात आ रही है। ये थे हमारे साथ अब्दुल हमीद नोमानी साहब। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, ये इन्होंने इस बारे में बात करी है। आगे मिलते रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हिंद वॉइस के साथ। मैं हूँ सकीना।